2008 में। 2008 में वर्क चार्ज एम्प्लॉई है। हाँ, करेक्ट माई सेल्फ माय लॉर्ड, हाँ, 2008 में प्रमोशन हुआ, 2018 में रिटायर हुआ। 18 में ना। 18। 28 साल बाद क्यों नहीं पेंशन मिलेगा भाई? मतलब मिलेगा ना भाई। हाँ, दे दो पेंशन, खत्म बात, यही तो इशू है। इसलिए तो हम सर्विस बुक मंगवाए थे। अरे भाई, इनकी ये क्या थे, लैब अटेंडेंट थे, क्या थे, भृत्य, है ना। अब उसके बाद तो गवर्नमेंट की सर्कुलर 75 से इतना तो आप लोगों को समझना चाहिए। एंटीसिपेटरी पेंशन मिल रही है। कवायद डिबेट से जिसको मिलना है रेगुलर दे के खत्म करो, हमारे यहाँ से केसेस खत्म करना है लैब अटेंडेंट वगैरह वर्क चार्ज में, कोई नहीं। मेडिकल कॉलेज में। तो फिर क्यों, फिर क्या दिक्कत आएगी? क्या पालना नहीं हुआ बताओ? फाइन। आज 25 साल बाद, 20 साल बाद आप क्या कर लोगे? नहीं, जेडी, आप जेडी की पेंशन का कोई वैल्यू नहीं है आपत्ति का, और लैब अटेंडेंट का फुल है, फुलफिल हो रहा है। अब उसके बाद उसमें स्थायी भी हो गया, तो फिर क्यों नहीं पेंशन दोगे भाई? हम ही इसको कर देते हैं। आप पेंशन रिलीज करो बस, खत्म। हु इज दी अपॉइंटी अथॉरिटी एज पर द रिक्रूटमेंट टूल? डीन मेडिकल कॉलेज, he has done it. Then Yes, why sir. the government is required? मतलब all that access has been done This because the objection was raised. this is Only this is the whole difficulty with the professionals, none. that they don't know the service jurisprudence. The once the dean has done it, he is the competent authority. None. According to the recruitment rule, who is the appointee authority? Dean. None. Dean Medical College. None. So why the file will sent to the state government? ये क्या है? What is the case? With regard to the retirement dues of the petitioners, my lord, the last date of hearing officers were called हाँ, with respect to the query whether they हाँ. will be entitled for pension or not, my lord. Yes, क्या है भाई? Yes, yes. My lord, क्या है my भाई? lord, period last order sheet, my lord. हाँ, हाँ. 5/3/2024. हाँ. Learned counsel for the petitioner would submit that petitioners were initially appointed as contingency paid employees in the year 1980. यस मैडम, बताइए तो जरा। ये आप बताइए, इधर आइए। ये इसमें आप ये बताइए, ये लोग 1980 में पे स्केल मिलता था क्या इनको? दे आर व्हाट द सर्विस बुक की कॉपी रखेंगे आप? दिखाइए जरा। दिखाइए, हमको दिखाइए, फर्स्ट पेज दिखाइए। मैडम, ये देखिए। हटा दो। Official appointment 1990 की है, 1980 की है, my lord. नॉन 90 से भी है, तो 90 से चलिए, 80 को भूल जाइए आप। नाउ कम टू 90। None. अब 90 से कब रिटायर हुए? 2008। 2008 8 में। में वर्क चार्ज एम्प्लॉई है। हाँ, करेक्ट माई सेल्फ माय लॉर्ड, हाँ. 2008 में प्रमोशन हुआ, 2018 में रिटायर हुआ। 18 में ना। 18। 28 साल बाद क्यों नहीं पेंशन मिलेगा भाई? My lord, मिलेगा ना भाई। हाँ, दे दो पेंशन, खत्म बात, यही तो इशू है। इसलिए तो हम सर्विस बुक मंगवाए थे। हाँ. हाँ, अरे भाई, जो बेसिक पेंशन मिल रही है उतना तो देके शुरू करो। अच्छा, जेडी ने क्या आपत्ति लगा दी आपकी, उसको भी देखते। जॉइंट डायरेक्टर पेंशन ने क्या लगा दिया? that my lord has been कभी भी filed सर्विस with the डिस्प्यूट reply. हो, आप सीधे सर्विस बुक मंगवाया करो। ये बेसिक चीज आप लोग समझते ही नहीं हो।
Lordship, हम लोग that सर्विस बुक बनी कि नहीं? has been filed in the reply. Lordship, that has been filed in the reply annexure R1. यस So वो what had happened is कि initial appointment अरे भाई, इनकी ये क्या थे, लैब अटेंडेंट थे, क्या थे, भृत्य, है ना। अब उसके बाद तो गवर्नमेंट की सर्कुलर 75 से आ गए कि 15%, पहले 15% था प्रमोशन देने का, और फिर 75 हुआ, 25 हुआ, ये तो 75, 97। अपने यहाँ से सर्कुलर की फोटो कॉपी देते इनको। सर्कुलर है, आप कर्मचारी में, आप स्टेब्लिशमेंट देखते हो, आप देखते हो मैडम? मैडम आप लोग कर्मचारी मार्गदर्शिका रखते हो कि नहीं? किताब थी एक पुरानी सुविधा की, बंद हो गई आजकल। वो सब किताबों में पूरे सर्कुलर लगे रहते हैं भाई। नहीं हो तो हमारी लाइब्रेरी से ले जाइए, फोटो कॉपी करा लीजिए। Once you are dealing the establishment, you should be well equipped library। उसमें सीधा सीधा है 15 से 25 की सर्विस वाले हैं, 15%, उसी में तो प्रमोशन हुआ होगा इनका। 5 साल की सर्विस के बाद सीनियरिटी लिस्ट बना के, जो पहले है जो है उसको होता है, वही तो सर्कुलर है। राइट फ्रॉम 1975 का सर्कुलर पहला है, फिर 92 का भी है। काले साहब, हम अपने केस में, जो हमारे केस था आपके पास चला गया था, उसमें हमने रिफर किया था, उसकी डॉक्यूमेंट है ना, तो उसकी कॉपी इनको दे देना, एक घंटे में पेंशन मिल जाएगी इनको। क्या, इतना तो आप लोगों को समझना चाहिए। एंटीसिपेटरी पेंशन मिल रही है। कब आए ट्रीटमेंट से, जिसको मिलना है रेगुलर दे के खत्म करो, हमारे यहाँ से केसेस खत्म करना है। My lord, if I may. gratuity and leave encashment भी वो मिलेगा, वर्क चार्ज क्या तो मिलेगा, हमने जजमेंट कर ही दिया है, तो वो भी देना पड़ेगा आपको। आप ग्रेजुटी क्यों मिलेगी पेंशन? इसमें पेंशन रूल में ग्रेजुटी का प्रावधान नहीं है भाई। इफ यू आर ए वर्क चार्ज एम्प्लॉय, यू विल नॉट गेट द ग्रेजुटी। कहाँ इसमें लिखा गया? they were absorbed in the regular post। देन रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट है तो मिलेगा फिर। वो कोई ऑर्डर नहीं है मैनोट, क्या? एब्जॉर्प्शन का कोई ऑर्डर नहीं है। डायरेक्टली प्रमोट करके रेगुलर सेटअप में ले आया है। दैट इज व्हाई द दिखाइए, ऑब्जेक्शन वाज रेज्ड बाय फिर से जेडी दिखाइए, एक बार दिखाइए, फिर से दिखाइए। और उस ऑब्जेक्शन के बेसिस पे ही मैनोट द सिनेरियो। एक मिनट, आपके मेडिकल कॉलेज में लैब अटेंडेंट वगैरह वर्क चार्ज में है क्या? है लैब अटेंडेंट वगैरह वर्क चार्ज में कोई नहीं। मेडिकल कॉलेज में? तो फिर क्यों, फिर क्या दिक्कत आएगी? क्या पालना नहीं हुआ बताओ? हाँ मेडिकल कॉलेज में था, मेडिकल कॉलेज का लेकर देने के बाद था। हाँ, उस समय जिसने भी पदोन्नति किया आपको किया, परंतु कब पदोन्नति कब किया आपको? 2005 5 में। 5 आज 25 साल बाद, 20 साल बाद आप क्या कर लोगे? जेडी पेंशन ना नहीं, जेडी, आप जेडी की पेंशन का कोई वैल्यू नहीं है आपत्ति का। सी, अपॉइंटमेंट हैज नॉट बीन कैंसल, पहली थिंग। आपका ये जो क्यों, उसमें कहाँ लिखा है कि आप लैब अटेंडेंट क्लास 4 की पोस्ट है कि क्लास 3 की है? लैब अटेंडेंट फीडर पोस्ट क्लास 4 की थी। ना ना ना, यू आर इनिशियली अपॉइंटेड एज Initially appointed as a continuity Servant. helper, my lord. हेल्पर। From that to peon, my lord. हाँ, From प्यून, that to lab attendant. प्यून जो है क्लास 4 है, Class और लैब अटेंडेंट क्या है? क्लास 4 है। तो क्या दिक्कत आ रही फिर? से उनको ड्रेसर बनना था सर, जो कि भर्ती नियम में अरे नहीं बना, आपकी भर्ती नियम लाए, बताइए जरा। लकीर के फंसी रहे डिपार्टमेंट और कुछ नहीं। ये रूल कब का है? ये रूल कब का है ये? 89 परिचालक परिचर 39 ब्रेथ है ना, ड्रेसर। ऑल राइट। एंड व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ लैब अटेंडेंट? नहीं, क्वालिफिकेशन क्या है उसका? से ड्रेसर बनना था ग्रेड 2, ठीक है, 5 वर्ष। आपको क्या बना दिया? lab attendant। लैब अटेंडेंट।
लैब अटेंडेंट 12th part, my lord. वो उसमें ये लिस्ट में है कि लैब अटेंडेंट है? है। नहीं कहाँ है लैब अटेंडेंट, कहाँ है? आइटम नंबर 16 है my lord, in schedule. It is filed, my lord. It is on record. It is filed along with the affidavit filed in compliance. प्रयोगशाला तकनीकी या 15-16 सहायक। हाँ अच्छा, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? We have passed 12th, my lord. 12 काय में? Not in bio only. बायो है। सो you having the We have the requisite qualification. ऑल राइट। प्रयोगशाला सहायक ना? My lord. प्रयोगशाला सहायक सहायक। लैब अटेंडेंट 18 साल 30 साल, ठीक है। सहायक assistant. अब क्या दिक्कत आ गई इनको? My lord, प्रयोगशाला सहायक is laboratory assistant, हाँ and just below that is प्रयोगशाला परिचय. That परिचारक। would be attendant, my lord. तो ये क्या बने? Attendant. अटेंडेंट बने। Attendant. तो क्वालिफिकेशन वो सेम है, my lord. Same है। 12th, my तो अटेंडेंट बन गए, ठीक है। my lord. आपके हिसाब से क्या बनना था? ड्रेसर। आप ड्रेसर, और ड्रेसर का क्वालिफिकेशन क्या है? Dresser, my lord, 38 पे है. हाँ वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है उसकी, नहीं ये है 10+2 हाँ हायर सेकेंडरी या 10+2 शिक्षा पद्धति में 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. तो he is having requisite more than the qualification, इसके लिए ऊपर है। और लैब अटेंडेंट का फुल है, फुलफिल हो रहा है। अब उसके बाद उसमें स्थाई भी हो गया, तो फिर क्यों नहीं पेंशन दोगे भाई? हम ही इसको कर देते हैं, आप पेंशन रिलीज करो भाई, खत्म भाई। ही हैज ऑलरेडी बीन कंफर्म ऑन दैट पोस्ट। कंफर्म हो गया आप? My lord. स्थायीकरण किया आपको? My lord. स्थायीकरण किया है क्या? Cycle. हाँ, एक परमानेंट भी होते हैं, इसमें लिखा हुआ सर्विस बुक। जानते भी नहीं हो भैया। आकस्मिक से Annexure P5 मतलब भाई, यू आर द मेंबर ऑफ आकस्मिकता सेवा। मतलब Initially. यू आर दी, देखिए इसमें आपके अपॉइंटमेंट ऑर्डर में लिखा हुआ है। My तो कंटीजेंसी पेड एम्प्लॉय थे आप Initially. इनिशियली, उसके बाद हाउ यू हैव बीन? That is Annexure P5, my lord. Page number 14. नो विल गो थ्रू विद द सर्विस बुक फर्स्ट। My lord. कब प्रमोशन में? 2008 में। 2008 में 16/4/2008 में। देखिए आपके आदेश में लिखा हुआ है, आदेश क्रमांक सो द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्न कर्मचारी नियमित कंटीजेंसी में कार्यरत कर्मचारी को नियमित करते हुए भूत लक्ष्मी प्रभाव से दिनांक 29/10/2005 से इनकी पदोन्नति अटेंडेंट के पद पर निम्न दी जाती है ना? कर लें और निरस्त हो जाए। इसके बाद आपकी सर्विस बुक को वेरीफाइड हुआ। डीपीसी का रिकॉर्ड लाए? डीपीसी का रिकॉर्ड आप ये बताइए, सर्कुलर निकला कि 75 वो निकले के वाले वर्क चार्ज वाले, वो उसमें कोई ऐसा राइडर थोड़ी ना भाई। मिस्टर कौन, मिस्टर क्या नाम है आपका? है डॉक्टर शेष नारायण, मिस्टर शेष नारायण। देयर इज नो राइडर फॉर ग्रांटिंग क्लास मतलब लैब अटेंडेंट कोई होना जरूरी थोड़ी ना है, या वार्ड बॉय होना जरूरी थोड़ी ना है, क्योंकि वो जो सर्कुलर है वो बोलता है क्लास 4 से क्लास 3 में लाना, और सारी पोस्ट इक्विवेलेंट पोस्ट है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। एंड ही फुलफिल द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन,
then what is harm in it? The circular of the government 75 से शुरू हुआ ये सर्कुलर। नहीं वो नहीं, इसमें ना वो पुरानी मेरे पास कर्मचारी मार्गदर्शक की किताबें रखी है ऑफिस में, उसमें ना ये रूल्स है, हम इसको सर्कुलर वगैरह देख के ऑर्डर लिखाएंगे। यस, पास दिया ऑर्डर, इसको रिजर्व करते हैं, इसको My lord, लिखाएंगे। may I Yes, submit yes, only one more fact? yes, What had happened is that since वो contingency paid employees थे और वो regularize नहीं होके, वो तो मालूम है। हाँ my lord, as per annexure P3 हाँ सबसे पहले भृत्य के पद पे हुए हाँ on 29/10/2005. हाँ Then as per annexure P5, wide order dated 16/4/2008, but from 29/10/2005 रिट्रोस्पेक्टिव वो एक दूसरे प्रमोशनल पोस्ट पे कर दिया, भृत्य के बदले लैब अटेंडेंट पे कर दिया। भाई, भृत्य से लैब अटेंडेंट का क्वालिफिकेशन का कितना पद, कितना टेन्योर है? नहीं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सर्विस? वो तो उसी डेट से कर दिया जिस दिन से भृत्य भृत्य किया। तो एक बार भृत्य ना भी होते, मानो। देखिए भृत्य नहीं भी बनता हाँ। तो भी क्लास 4 पोस्ट था, मानो। है ना? हाँ। वो क्लास 4 पोस्ट था, तो मानो। क्लास 4 में तो कुछ भी हो सकता है। कोई आप इस चीज को समझिए, क्लास 4 में भृत्य भी शामिल है, मानो। स्वीपर भी शामिल है, फराज भी शामिल है, मानो। रिकॉर्ड कीपर भी शामिल है, मानो। ठीक है? नहीं 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 नहीं, वो वो है 5 साल में जो क्लास 4 से क्लास 3 में प्रमोशन होता है ना, उसका नियम है, उसके सर्कुलर है गवर्नमेंट के, वो दूसरी किताब में मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। पुरानी कर्मचारी रसी है मेरे घर में, मैं उसमें निकालूंगा मैं। यस मैडम, मानो। क्लास 4 में सारी कैटेगराइज है, मानो। आप किसी भी कैटेगराइज से आप क्लास 3 में जाओगे, मानो। तो क्लास 3 में आप अगर क्वालिफिकेशन रखते थे तो ये अटेंडेंट का रख दिया, मानो। he was having requisite qualification. Is there any rider? My lord, there is no document on record as of Then- now, my lord. then The only difficulty, which is on the basis of record only, I am making this submission, कि वो चूंकि it could not have been done, that is why post facto approval from the state government was sought, and the state government rejected that we are not going to why give the this state approval. why the state approval is required? Who are according to the who is the appointee authority as per the recruitment rule? Dean Medical College. He has done it. Then Yes, why sir. the government is required? My lord, all that access has been done This- because the objection was raised. This Only is the whole difficulty with the professionals, None. that they don't know the service jurisprudence. Once the dean has done it, he is the competent authority. None. According to the recruitment rule, who is the appointee authority? Dean. My lord. Dean Medical College. My lord. So why the file will send to the state government? My lord, because वो जब 7th पे commission का मिलना था petitioner को, and when the files were sent, वो Why? Once the dean has approved the same, My lord. how can why the state should look into the affairs of the medical college? Unnecessarily. My lord, I am making submission. You, on the- whatever My you are lord. making submission, true, but we are not impressed with the submission because the rule doesn't allow the government to interfere. My lord, only because it should be brought to my lord's knowledge. Yes. That is fine. Only because of that. Argument heard, reserve. My lord. वो रूल भी दे दीजिए, we'll keep service book with us when we'll dictate the order we may There are require. 3 petitioners, my There are lord. 3 तीनों की service book है. एक ही दे दीजिए, for sample we'll Ma'am. collect. Now, there is a slight difference in the dates of the appointment. All of it the is. same. Give us in a paper of एक पेपर में सबका I have prepared a note, my lord. I mean, chart with में दे दीजिए। date events. In the third, my lord, it's the wife of the deceased, my lord. He has Yes. died without receiving the, वो दे दीजिए आप। my lord. And my lord, prayer is only with respect to pension or GIS और बाकी के वो benefits already have been paid. Yes. Lord, to my instruction, they have not been paid, my lord. My lord, I Audit- have the orders. दे दीजिए, ऑर्डर भी दे दीजिए हमको उसको मेंशन कर दीजिए, ले लेना All पानी। 3, my lord. दे दीजिए तीनों का। Although it is not read in the petition, but Yes. in one of the orders, it was argued कि retiral benefits कुछ भी नहीं मिले हैं. That is why. All right. Argument है, दीजिए।